हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी जितनी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आ जाइए ना, इधर साइड होकर खींचिए ना, आप सबका लोकेशन भी खराब कर आइए आइए इधर आइए, देखो हम लोग ले रहे हैं। हम कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। मांग हम कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। हम कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। इसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। का भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा से ऊपर चलेंगे। जिंदाबाद, किसानों को प्राथमिकता देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को प्राथमिकता देना होगा। आवाज तो हमें जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किन सवालों को लेकर के आज ये यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने घेराव किया है? यहाँ पर
आयशा के द्वारा 14 अप्रैल से ही यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा था। ये लॉकडाउन के अंदर में इस गेट को, मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था, जबकि इसके भीतर में अंचल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, अनुमंडल अस्पताल, थाना, महिला कॉलेज और हाई स्कूल है, तमाम बैंक है, तमाम चीज़ों के लिए, ज़रूरी काम के लिए लोग इधर आना जाना करते हैं। इस रोड को जाम कर दिया गया। रोड को इसलिए लोग गेट को जाम कर दिया गया कि इस विश्वविद्यालय के अंदर में उसी वक्त में भारी पैमाने पर नियुक्तियां होनी थी और उस नियुक्तियों में 8 लाख से लेके 15 लाख 20 लाख रुपया रिश्वतखोरी की गई है और नियुक्ति में भाई भतीजावाद किया गया है। समस्तीपुर के छात्रों को, जो मेधा रखने वाले छात्र हैं, उनको यहाँ पर नौकरी नहीं दिया गया और उत्तर प्रदेश से, बनारस से लोगों को लाकर, छात्रों को लाकर, बेरोजगारों को लाकर यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। यहाँ के बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। यहाँ पर जो सोलर लाइट लगाया गया है वो 2 नंबर का लगाया गया है। 1 महीना भी नहीं हुआ है, भुक भाग अभी करना शुरू कर दिया है, जलना बंद कर दिया है। और जितने भी सामान परचेज हुए हैं सभी सामानों में अनियमितता की गई है। 2 नंबर का सामान विश्वविद्यालय के अंदर में खरीदा गया है। हम लोग मांग करते हैं कि तमाम चीज़ों की जांच हो, नियुक्ति प्रक्रिया की जांच हो, खरीद जो की गई है सामान उसकी जांच हो और VC का जो चल और अचल संपत्ति है कार्य अवधि से लेकर अभी तक उसकी जांच हो और जांच करके जो काला धन इकट्ठा किया है सरकार उसको जब्त करने का काम करे। इन्हीं मांगों को लेकर आयशा, इनोस, मजदूर, किसान और भाकपा माले के कार्यकर्ता यहाँ गेट पर आए हुए हैं और गेट पर आए हैं उनके समक्ष हम प्रदर्शन करने के लिए। उससे पहले ही लोकतंत्र की हत्यारा या कुलपति इस गेट को लगा दिया है। हमारी बात को सुनने के लिए भी वह समय नहीं दे रहा है। इसलिए तांत्रिक पद्धति जो अख्तियार करने तानाशाह जो कुलपति है उस कुलपति को अब बर्खास्त करने की भी बात हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। मेरा नाम उमेश कुमार, भाकपा माले, जिला सचिव। तो हमारे इस कार्यक्रम के दौर में कल्याणपुर प्रखंड सचिव दिनेश जी जिला कमेटी का सदस्य हैं। वो कल्याणपुर से आकर कल्याणपुर में भी बहुत मदद मेहनत किए हैं। हम चाहेंगे दिनेश जी को कि आगे और सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तानाशाह कुलपति के विरोध में आज हम लोग इस सभा में आए हुए और अध्यक्षता कर रहे भाकपा माले के जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार जी, संचालन कर रहे भाकपा माले पूसा के प्रखंड सचिव कॉमरेड अमित कुमार जी और यहाँ के जाबाज हमारे साथी जिनके नेतृत्व में ये कारवा यहाँ तक पहुँचा है, हमारे आयशा छात्र संगठन के पूसा प्रखंड अध्यक्ष रोशन कुमार जी एवं तमाम जिला के कोना से आए हुए भाकपा माले के और छात्र संगठन के साथियों, दरभंगा जिला से आए हुए हमारे छात्र संगठन के साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन इस धरती पर और इनकलाबी लाल सलाम पेश करते हैं। क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, अभी का जो दौर है उस दौर में हर एक यूनिवर्सिटी में इस तरीके का रण क्षेत्र बना देना चाह रही है भाजपा सरकार। इस तरीके की रण क्षेत्र बना देना चाह रही है, आपसी मुठभेड़ कराना चाह रही है। जिस तरीके से लग रहा है कि यूपी के अंदर में दहशत का माहौल, दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जा रही है, उस तरीके का माहौल पूरे बिहार में बना देने चाह रही है ये भाजपा सरकार। आप देख लीजिए बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी या पूरे देश के तमाम यूनिवर्सिटी का स्थिति, हाल फिलहाल में आपके बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी का जो स्थिति रहा है, उस स्थिति में प्रशासन महोदय आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपके बाल बच्चे भी वहाँ पढ़ते होंगे और पढ़ेंगे भी और पढ़ करके पास भी हुए होंगे। थोड़ा गौर से सुनिएगा क्या हो रहा है बिहार के यूनिवर्सिटी के अंदर में। बिहार के यूनिवर्सिटी के अंदर में दुरुस्त शिक्षा नियंत्रण, जिसको डिस्टेंस एजुकेशन कहा गया है, उसको बंद कर दिया गया है, जिसमें आम गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, जो जिसका नौकरी
इंटर पास, ग्रेजुएशन पास पे हो जाती थी, वो उच्च शिक्षा लेने के लिए डिस्टेंस मोड में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। और दूसरी जो LLB की पढ़ाई पूरे बिहार के अंदर में, पूरे विश्वविद्यालय के अंदर में जो बंद कर दी गई है, उसमें भी गरीब किसान मजदूर के ही बेटा LLB करते थे। इसलिए क्योंकि और रोजगार की जो स्थिति केंद्र की सरकार, ये मोदी सरकार, भगवा सरकार ने कर दिया है, उसके दरमियान में यहाँ के तमाम लोग लॉ करके चाहते थे कि अपना भरण पोषण करे, कोर्ट में जाकर के किसी तरीके से गरीब किसानों की लड़ाई लड़े, उससे अपनी घर चलाए। लेकिन अभी के दौर में देख रहे हैं गरीब के ऊपर उस पर भी तलवार लटकाने की काम की है सरकार। केवल पैसा नहीं कमा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। जितने वाइस चांसलर हैं, सारे वाइस चांसलर, मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को 4-4, 5-5 यूनिवर्सिटी का भार दिया हुआ है। कोई भी काम, चाहे वो छात्र का हो, शिक्षक का हो, किसी का भी काम बिना पैसे के, बिना पैरवी के नहीं होता। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में, यह विश्वविद्यालय राजेंद्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जब बना केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना जो अभी वाइस चांसलर हैं उनके कारण नहीं, वो तो नौकरी कर रहे हैं, उसका पैसा ले रहा है। ये बिहार की जनता, नॉर्थ बिहार की जनता, उत्तर बिहार की जनता, पूसा की जनता, समस्तीपुर की जनता के संघर्ष का परिणाम है कि जनप्रतिनिधियों ने, सांसदों ने इस बात को महत्व दिया और यह विश्वविद्यालय आपके दबाव के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। विनम्रता में सबसे आगे है मिथिलांचल, विद्वता में सबसे आगे है, लेकिन मिथिलांचल में आकर के यदि कोई लंपटता करेगा तो ऐसे लंपट भीसी को सबक सिखाने का काम भी मिथिलांचल जानता है। जाके देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय में आए थे उत्तर प्रदेश से, कुशवाहा जी आए थे, कुशवाहा जी आए थे मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति बन करके, उत्तर प्रदेश से आए थे। उन्होंने नौटंकी करना शुरू किया। मिथिला विश्वविद्यालय में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि कुशवाहा को जाना पड़ा और विश्वविद्यालय से जाने के समय में एक कुत्ता भी उनके पास नहीं गया और तुम दबा करके उनको भागना पड़ा था। और चोर दरवाजे से निकल करके उनको डर था कि कहीं कोई सिमरी में नहीं घेर ले, उनको डर था कि कहीं कोई कल्याणपुर में नहीं घेर ले, उनको डर था कि कहीं हमको बेगूसराय में कोई नहीं घेर ले। ये डर से वो भाग करके यहाँ गए। आप श्रीवास्तव साहब मिथिलांचल के इतिहास को जानिए, यहाँ के लोगों के इतिहास को जानिए। मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा न हो कि यहाँ से बहुत बेआबरू होकर के आप जाएं, यहाँ से बहुत बेआबरू होकर के जाएं। हम नहीं चाहते हैं, हम अतिथियों का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन ऐसा कदम मत उठाइए, ऐसा काम मत करिए कि आपको बेइज्जत होकर के, बेआबरू होकर के यहाँ के पूसा की धरती से आपको भागना पड़े। ये मैं केवल आपको कहने के लिए आया हूँ। आपको यहाँ मैं इस बात का इतला देने आया हूँ कि हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। हम मांग क्या कर रहे हैं? हम मांग क्या कर रहे हैं? हमारी तो मांग ये है कि नियुक्ति जो घोटाला हुआ है, हमने कुलपति, कुल सचिव महोदय का बयान अखबारों में देखा। उन्होंने कहा कि हमने 59% लोगों को सपोर्ट स्टाफ में यहाँ के लोगों को जगह दिया है। कैसे जगह दिया है हमको पता है। 8 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया जो नहीं दिया 5 लाख दे करके तो पैसा लौटा दिया गया, उसको डिग्री, उसको आपने नौकरी नहीं दी। ये जो पैसे का खेल हुआ है, लूट का जो खेल हुआ है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, चले जाइए हिंदुस्तान के किसी राज्य में 4th ग्रेड के एम्प्लॉय की जो बहाली होती है,
सपोर्टिंग स्टाफ की जो बहाली होती है 100% वहाँ के लोगों की बहाली होती है। समस्तीपुर पूसा की बहाली होनी चाहिए, बिहार वासियों की बहाली होनी चाहिए। यदि सपोर्टिंग स्टाफ में 4th ग्रेड के स्टाफ में आपने उत्तर प्रदेश के किसी की बहाली की है, आपने किसी लघुए भगवे की बहाली की है, तो आपने गलत बहाली की है। उस बहाली को आप कैंसिल करो और स्थानीय लोगों को, नौजवानों को नौकरी दो। ये बात हम कहने के लिए आए हैं। हम यहाँ इस बात को भी कहने के लिए आपके बीच में आए हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी में कमाने का गोरख धंधा चल रहा है, लूट का धंधा चल रहा है, वित्तीय अनियमितता का धंधा चल रहा है। उस वित्तीय अनियमितता की जांच होनी चाहिए। आप सब लोग पूसावासी इस बात को जानते हैं कि पूसा विश्वविद्यालय में लीची है, आम है, कटहल है, पपीता है, अमरूद है, बहुत सारा फल है। और वो फल किसने लगाया है? उत्तर प्रदेश से आके मजदूरों ने नहीं लगाया है, आपके बाप दादा आकर के नहीं लगाया है, पूसा के मजदूरों ने लगाया है, विश्वविद्यालय के लोगों ने लगाया है। पहले होता था विश्वविद्यालय स्तर पर टेंडर लगता था, विश्वविद्यालय स्तर पर टेंडर होता था। यहाँ के जो लोग हैं, किसान लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, कोई एक 10 गो गाछ खरीदता था, कोई एक बगीचा खरीदता था, कोई दूसरा बगीचा खरीदता था। हजारों पूसावासियों को कम से कम 3 महीना का रोजगार मिलता था। आपने उस रोजगार को छीन लिया है और विदेश की कंपनी को, बाहर की कंपनी को 4 करोड़ रुपया में 3 साल का ठेका दे दिया है। क्या ये पूसा के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या ये समस्तीपुर के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या ये मिथिलांचल के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है? और नाइंसाफी जहां होगा, इंसाफ की आवाज बुलंद होगी, इंसाफ की लड़ाई आगे बढ़ेगी। ये बात हम कहने के लिए आपके बीच आए हैं। आप ऐसा को कम जानते हो, ऐसा को और थोड़ा जान लो, CPI-ML को और जान लो। अरे ऐसा और CPI-ML अंगद का पांव है। अंगद के पांव को कोई अन्यायी कभी नहीं उखाड़ फेंका है। आप क्या उखाड़ फेंकोगे? जाकर के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देखो, जाकर के या दिल्ली विश्वविद्यालय में देखो, जाकर के हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देखो, जाकर के जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखो। ऐसा के आंदोलन ने तानाशाह वाइस चांसलर को सबक सिखाने का काम किया है, सबक सिखाने का काम किया है। और ये हमारी जब आंदोलन की शुरुआत हुई है, हमारी लड़ाई की जब शुरुआत हुई है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।